11 वोल्ट पे हमारा लोड ऑफ होना है, बंद होना है 11 वोल्ट पे, जो कि अभी आप देख भी लेंगे। अब 12 वोल्ट पे हमारा लोड ऑन होना है, सेट डीसी लोड ऑन वोल्टेज। अभी रिले के दो पॉइंट्स जिससे रिले कंट्रोल होती है वो आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। मैं आपको अगर ये लगाऊंगा तो अब ये वर्किंग में है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल ज़हीर। आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि सिमटेक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ डीसी लोड को कैसे कंट्रोल करना है। सिमटेक कंपनी ने अब जो नए मॉडल्स हैं उसमें डीसी लोड को कंट्रोल करने की ऑप्शन डाल दी हुई है। इससे आपका क्या होगा कि जो डीसी लोड आप बैटरी पे डालना चाह रहे हैं, उस पर ऑलरेडी चला रहे हैं, जब बैटरी आपकी लो होगी तो आपका लोड ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब बैटरी आपकी दोबारा वापस चार्ज होगी तो लोड आपका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। बहुत अच्छी ऑप्शन है। जब ये ऑप्शन मौजूद नहीं थी, या जिन चार्ज कंट्रोलर में अभी भी ऑप्शन नहीं है, उसमें क्या होता है कि हमें खुद से मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ता है हमारा डीसी लोड को। अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करते, हम पास नहीं है, तो बैटरी बहुत ज्यादा लो हो जाती है, इससे बैटरी की लाइफ मुतासर होती है। बहरहाल अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ आपने डीसी लोड को सिमटेक के साथ कंट्रोल कैसे करना है। अच्छा, इसमें दो तरीके होंगे। अगर तो आपका लोड है कम कम का मतलब यह है कि 4-5 एम्पेयर तक का लोड है, जिसमें आपका आ जाता है एक एसी डीसी फैन या एक दो लाइट्स। अगर तो ये लोड है तो उसको आपने डायरेक्ट कनेक्ट करना है अपने सिमटेक के साथ, उससे ये कंट्रोल होगा। जब बैटरी लो होगी तो ये ट्रिप हो जाएगा। अगर आपका लोड हो गया ज्यादा, कोई 10-20-30 एम्पेयर का लोड है, तो उसके लिए आपने लगानी है रिलेज। रिलेज को कैसे कनेक्ट करना है कंट्रोलर के साथ और फिर वो कैसे कंट्रोल होगी, वो भी आपको मैं इसका एक एक तरीका बताने जा रहा हूँ, मतलब एक एक कनेक्शन करके दिखाने जा रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से अंदाजा हो पाए और जब आप कनेक्शन करने लगे तो आपको कोई परेशानी ना आए। तो चलें, खैर सारी बातें छोड़ के हम शुरू करते हैं। जी दोस्तों, लोड टेस्टिंग के लिए मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं और थोड़ा रश भी मचा हुआ है। बहरहाल आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि क्या क्या पड़ा हुआ है और हमने इसको टेस्ट कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है सिमटेक का 60 एम्पेयर का हाइब्रिड एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर। ये नया मॉडल है, लोड वाला, डीसी लोड वाला, ठीक है। इसमें सेटिंग की ऑप्शन भी है, ये बटन दिए गए हैं, यहाँ से सेटिंग हम कर सकते हैं, और ये इसका डीसी लोड वाला सिस्टम है, ठीक है। बहरहाल अभी इसको हमने सिर्फ और सिर्फ बैटरी लगाई हुई है, ये बैटरी की वायर है, ये बैटरी को जा रही है, ठीक है। और ये ऑन हुआ है। उसके अलावा पीवी के लिए सोलर की जगह पे हमने एक पावर सप्लाई लगाई हुई है। इससे सिर्फ और सिर्फ हमने इसको सोलर इंडिकेट कराना है कि जी सोलर मौजूद है। आप पहले स्क्रीन पे देख लें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पास सोलर वोल्ट आ रहे हैं, बैटरी वोल्ट बता रहा है 12.8, और सोलर एम्पेयर बता रहा है। मतलब ये है कि पीवी और बैटरी दो चीज़ें कनेक्ट है। अभी हमने इस पर लोड डालना है कि लोड किस तरह कनेक्ट करना है। अच्छा, पहली केस स्टडी में यह है कि पहले तरीके में यह है, अगर आपका लोड है कम, कम लोड में आता है, मिसाल के तौर पे आपके पास कोई एक आध लाइट है या कोई एक डीसी एसी फैन, एसी डीसी फैन है, मतलब आपका लोड है 4-5 एम्पेयर का, सिर्फ एक आध चीज़ के लिए, तो आपने वो कनेक्शन कैसे करने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बताएंगे अगर लोड ज़्यादा है, फिर हम यूज़ करेंगे ये रिलेज। फिर आपको बताऊंगा कि रिलेज ऐड करके आपने कनेक्शन कैसे करने हैं। तो ये बैटरी है, बैटरी के ऊपर तारे लगे हैं कंट्रोलर की, इस पर ये तारे लगी हैं यूपीएस की, यूपीएस पड़ा हुआ है मैक्स पावर का, और साथ में इस पर लोड डाला हुआ है। इसका मकसद सिर्फ ये है यूपीएस का, ताकि जब इस पर हम लोड डालें, बैटरी के वोल्ट डाउन हो, तो हमारा लोड ट्रिप हो जाए। तो चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको, बैटरी को डाउन करने के लिए हमने यूपीएस लगाया हुआ, इसका कोई काम नहीं है। हमने सिर्फ ध्यान रखना है हमारा बैटरी पे और हमारे कंट्रोलर पे और लोड पे। तो सबसे पहले जैसे कि ये हमारे पास लाइट है, लाइट अगर हमने चलानी है तो पहले पुराना तरीका क्या है कि हमने इसको लगा देना है बैटरी के ऊपर, नेगेटिव तार लगा दी, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसकी पॉजिटिव लगाएंगे तो लाइट चल जाएगी, क्योंकि सीधी सीधी तारें जा रही हैं बैटरी से। अब इसमें मसला क्या है कि जब लोड तो चल जाएगा लेकिन बैटरी लो होगी तो लोड ट्रिप नहीं होगा। अब ये हमने इसको ऑटोमेटिक कंट्रोल करना है कंट्रोलर से। अब मैं आपको कनेक्शन करके इसके दिखाता हूँ। ले जनाब, इसके कनेक्शन हो गए हैं, कनेक्शन आपको समझा देता हूँ, ठीक है। वैसे ही है, ये देखें दो तारें लगा दी हैं बैटरी को। ये लाइट को आप पहले देख लें, लाइट से दो तारें आ रही हैं। एक तार जो वाइट वाली है, ये ऐसे ही घूम के ये जा रही है जनाब सीधी सीधी बैटरी को, ठीक है। ये हम बैटरी को भी लगा देंगे। अब जो इसकी दूसरी वायर है ना, वो हमने लगाई है इधर एन ओ एंड सी पे, ठीक है। एक पॉइंट पे एक सिरा लगा दिया, दूसरे पॉइंट पे दूसरे सिरा। हमने ऐसे ही कनेक्ट किया जैसे हम नॉर्मली बेड स्विच नहीं लगाते, किसी तार को काट के दरमियान में लगा देते हैं, ठीक है। अब ये कंट्रोलर क्या करेगा, इसके अंदर पॉइंट्स हैं, जब इसने लोड ऑन करना होगा तो अंदर से इन दोनों तारों को इसके पॉइंट्स जोड़ देगा, तो जब इसने बंद करना होगा इनको सेपरेट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने कनेक्टर के जरिए तारें इसमें लगा दी हैं। अब सिंपल सा काम है, कुछ लंबा काम नहीं है। एन ओ और सी, पहले दो पॉइंट्स के अंदर आपने दो तारें लगा देनी है, तो ये इन तारों को सिर्फ ऑन कर देगा, ठीक है। एक तार हमारी सीधी गई बैटरी को, दूसरी तार हमारी सिर्फ इसमें से होके वो भी गई बैटरी को, और अब भी हम इस पर लोड चलाएंगे तो ये लोड चल गया,
ठीक है। अब ये लोड तब तक चलता रहेगा जब तक हमने इसकी सेटिंग में जो वोल्ट सेट किए हुए हैं लोड बंद करने के, वो वोल्ट पूरे नहीं हो जाते। ठीक है। अभी आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे बैटरी वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं, अभी चेंज होते हैं तो आपके पास रीडिंग आएगी 12.9 वोल्ट। ठीक है। अब मैंने जो सेटिंग रखी हुई है वो 11 वोल्ट पे रखी हुई है कि 11 वोल्ट पे आके इसने लोड अपना ट्रिप करना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब बैटरी जैसे ही लो होगी तो इसने ऑटोमेटिकली हमारा लोड ऑफ कर देना है। अब बैटरी लो करने के लिए ये लाइट, इसका लोड काफ़ी कम है तो ये चलती रहेगी तो लो नहीं होगी, क्योंकि सोलर भी लगा हुआ है हमारे पास, थोड़ा सा सोलर भी लगा हुआ है, तो जितना लोड लाइट का है उतना तो ये सोलर भी पूरा कर रहा है। अभी हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड डालना है ताकि बैटरी डाउन हो, वो हम बाहर से लोड डालेंगे, बैटरी डाउन होगी, लोड ट्रिप हो जाएगा। चलें, उसके लिए मैं जनाब अपना जो मैक्स पावर का है यूपीएस ऑन कर दिया। अब ये ऑन करेंगे तो लोड जाएगा बैटरी के ऊपर। ठीक है। ये बैटरी के वोल्ट ड्रॉप होंगे, तो यहाँ से हम कुछ लोड डाल देते हैं जी। ये देखें, अब लोड डाल दिया, यहाँ पे देखें बैटरी ड्रॉप होना शुरू हो गई है। अब जैसे जैसे ये 11 वोल्ट पे आएगी, फिर आपको सेटिंग में भी दिखाता हूँ कि 11 वोल्ट पे आके इसने बैटरी को बंद करना लोड को। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे है जी अभी 12 वोल्ट, यहाँ पे है 11.95, मतलब 12 ही है तकरीबन। इतने लोड से भी अभी ये बैटरी ड्रॉप नहीं हो रही, थोड़ा सा लोड बढ़ा देते हैं। तो ये देखें, लोड और डाल दिया बैटरी पे, के सामने है मीटर पे, आपने गौर करना है, बैटरी जो है ना ड्रॉप होना शुरू हो गई है। जैसे ही 11 वोल्ट पूरे होंगे तो इसने, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, बैटरी वोल्ट 11.3 है। अब 11 वोल्ट होने हैं, लो जनाब, यहाँ पे देख सकते हैं वोल्ट हो गए थे 11, 11 से नीचे आ गए तो इसने ऑटोमेटिकली हमारा लोड ट्रिप कर दिया। अब बैटरी लो हो गई है तो वो यूपीएस ने भी अपना एरर दे दिया। बहरहाल वो हमारा इशू नहीं है, हमने उस पर फोकस नहीं करना, हमारा फोकस इस पे है। ठीक है। अब दोबारा से जब बैटरी 12 पे गई है तो लोड ऑन हो गया, क्योंकि इसकी सेटिंग रखी हुई है, इसकी सेटिंग रखी है हमने कि 12 पे लोड ऑन करना है इसने और 11 पे बंद करना है। आपने कभी भी इतना फासला नहीं रखना, आपने फासला इसका ज़्यादा रखना है। मतलब कम से कम अगर आपने 2 वोल्ट का फासला होगा तो आपका लोड ये सिस्टम अच्छे से चलेगा। अभी दोबारा अगर बैटरी आपकी 11 पे आएगी तो फिर से ये ट्रिप होगा लोड, और दोबारा जब 12 पे जाएगी तो फिर ऑन हो जाएगा। आपको उम्मीद है कि ये कनेक्शन के हवाले से मामला समझ आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं कि हमारी सेटिंग क्या है, किस सेटिंग के ऊपर हमारा लोड ऑन या ऑफ होना है। ठीक है। उसके लिए मैं जाऊंगा, एंटर का बटन प्रेस एंड होल्ड करूंगा तो ये सेटिंग के अंदर जाएगा। हमने को 5-10 सेकंड का इंतजार करना है। सेटिंग इनिशियलाइज कर रहा है। अब आ गया सेट बैक टू कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है। सेट बैटरी कट ऑफ वोल्टेज, मतलब बैटरी इतने में कट ऑफ हो जाएगी। उसके बाद फ्लोट वोल्टेज आ जाएंगे, जो हम सेटिंग देख रहे थे, ये सोलर पे वापस आने की हाइब्रिड सेटिंग है, ये वापस बिजली पे जाने की सेटिंग है। और उसके बाद सेट लोड ऑफ, 11 वोल्ट पे हमारा लोड ऑफ होना है, बंद होना है 11 वोल्ट पे, जो कि अभी आप देख भी लेंगे। अब 12 वोल्ट पे हमारा लोड ऑन होना है, सेट डीसी लोड ऑन वोल्टेज। जब वोल्ट हमारे बैटरी के 12 हो जाएंगे, लोड हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे लो बैटरी 10.5 वोल्ट अगर होंगे तो ये आपको जो कंट्रोलर है आपको बीप देगा, अलार्म देगा। अलार्म ऑन या ऑफ करना है तो उसकी ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद अगर आपने सेटिंग सेव करनी है, कुछ चेंज किया है, तो आपने इसको डाउन दबा के डिफ़ॉल्ट पे नहीं जाने देना। अगर आप चाह रहे हैं कंपनी की सेटिंग पे वापस चला जाए तो आपने इसको अप दबा देना है। तो अभी इसको हम अप दबाएंगे तो ये वापस कंपनी की सेटिंग पे, सॉरी एंटर दबाएंगे तो वापस ये कंपनी की सेटिंग पे चला जाएगा। ठीक है। अब ये कंपनी की सेटिंग पे आ गया जी। दोस्तों, अभी आ गए हम दूसरे तरीके की तरफ, जब हमारे पास लोड ज़्यादा है। ठीक है। उसके लिए ये बैटरी कंट्रोलर सारा कुछ वैसे ही ऑन है, ये हमारे पास पड़ी हुई है रिले। ठीक है। अभी रिले का तरीकाकार क्या होता है कि ये एक स्विच होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है। अब इसके ऊपर आपको ये पॉइंट नज़र आएंगे रिले के ऊपर। ठीक है। इसको जब करंट देंगे तो इसका पॉइंट ये चेंज होगा। अब ये देखिए नीचे लग गया है, जब करंट खत्म होगा ये ऊपर लग जाएगा। तो एक टाइम पे या तो ये नीचे कनेक्ट होगा पॉइंट, या ये ऊपर कनेक्ट होगा। ये इसका तरीकेकार होता है। अभी हमने क्या किया हुआ है, ये हमारे पास वही लाइट है, इसकी 2 तारें जा रही हैं। अब एक तार तो डायरेक्ट जा रही है, उसी तरह से ये घूम के आके इधर लगी हुई है। ठीक है। अब यहाँ से देख लें, अभी एक तार होगी डायरेक्ट जा रही है बैटरी पे ये तार, और जो दूसरी तार है वो आ रही है रिले की एक पॉइंट पे, इसका दूसरा सिरा आ गया रिले के दूसरे पॉइंट पे। ठीक है। अब ये रिले के 2 पॉइंट है, दोनों पे एक एक तार लगी हुई है, इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो ये चल जाएगा वैसे ही। तो हमने इसको कार्ड के दरमियान में से 2 पॉइंट्स पे लगाया हुआ है। अब ये रिले बैटरी पे लग गया। अब रिले है, इसको जब हम करंट देंगे, इसके 2 ये
पॉइंट्स होते हैं। ये जो 2 पॉइंट है, एक और ये हर रिले के 2 पॉइंट होते हैं जिससे वो ऑपरेट करती है कॉइल उसकी। इसके अंदर कॉइल होती है, जब ये पॉइंट करंट देते हैं कॉइल मैग्नेट बनता है और ये पॉइंट को खींच लेता है। बहरहाल ये 2 पॉइंट पे जब करंट देंगे रिले अपना वर्क स्टार्ट करेगी, मतलब पॉइंट को ऑन कर देगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, कनेक्शन किए हुए हैं, रिले को भी करंट नहीं दिया तो ये करेगी, मतलब जो मैं हाथ से काम कर रहा हूँ वो रिले मैग्नेटिकली करेगी। अब ये देखिए, अब ये काम हमने इससे कराना है, ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ये इसके पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट लगा दिया बैटरी को। अब ये दूसरा पॉइंट जिसका है हमने ये बैटरी को लगाना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा रश मचा हुआ है, होपफुली आपको थोड़ा अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम कैसे काम कर रहे हैं। बहरहाल ये इसका दूसरा पॉइंट हमने लगा दिया। जैसे ही दूसरा पॉइंट लगाया, रिले ऑटोमेटिकली इसने पॉइंट अपने चेंज कर लिए। अब ये देखें, यहाँ से देखें लोड ऑन है, उसने करंट पास कर दिया। अब ये आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा पॉइंट्स में। तो अगर मैं यहाँ से इसके रिमूव करूँ एक पॉइंट, ठीक है, मैं अगर इसको उतारता हूँ तो आप देखिएगा चेंज हो गया, ठीक है, पॉइंट चेंज हो गया। अभी मैं इसको लगाऊंगा, पॉइंट कनेक्ट हो गया, अब ये डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये रिले हमने ऑपरेट करनी है कंट्रोलर से। वो कैसे करनी है, अब उसके कनेक्शन बताता हूँ। अभी मैंने कनेक्शन इसके कर दिया है कंट्रोलर के साथ, ठीक है। थोड़ा गौर से देखिएगा, मैं आपको एक दफ़ा सारे कनेक्शन अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी ये हमारी रिले है, ठीक है। इसके ये वो 2 पॉइंट हैं जो हमने कंट्रोल रिले को करने के लिए लगाने हैं। आप ये देख सकते हैं, अब ये एक पॉइंट तो इसका सीधा सीधा जाएगा बैटरी पे, ठीक है, ये जाएगा सीधा बैटरी पे। अब जो दूसरा पॉइंट है इसका, ये वाली वायर है इसकी, ये जाएगी यहाँ से कंट्रोलर में, कंट्रोलर के एनओ में लगेगी। इसका फिर एक वायर लगेगी सी में और वो जाएगी बैटरी पे। मतलब उसी तरह हमने तार को दरमियान से काट के एन ओ और सी पे लगा दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये एन और सी ये 2 पॉइंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑन या ऑफ करने के लिए, तो जिसको कंट्रोलर ने ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ करना है। अभी रिले के 2 पॉइंट्स जिससे रिले कंट्रोल होती है वो आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। मैं आपको अगर ये लगाऊंगा तो अब ये वर्किंग में है। अभी बैटरी वोल्ट आपके, अगर आपको मैं दिखाऊं मीटर लगा के, यहाँ भी आप देखेंगे बैटरी वोल्ट 12.5 पे है। अब 12.5 वोल्ट के ऊपर लोड ऑन रहेगा जो कि कंट्रोलर ने ऑन किया हुआ है। अभी हमने बैटरी वोल्ट इसके ड्रॉप करने हैं जिससे इसका लोड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब इसका बैटरी वोल्ट ड्रॉप करने के लिए ये लोड तो कम है, अब ड्रॉप करने के लिए हमारे पास ये लोड एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है बैटरी पे। इसको हम ऑन करेंगे, यूपीएस ऑन हो गया। अब यूपीएस का लोड बैटरी पे आएगा तो बैटरी के वोल्ट नीचे जाएंगे। इसमें थोड़ा सा लोड डालता हूँ, ठीक है, ये लोड इस पर डाल दिया। अब बैटरी कंज्यूम होना शुरू हो गई, थोड़ा यहाँ से देख लें, ठीक है। मैं आपको मीटर भी जहाँ पे नज़र आ जाए आपको, ठीक है। अब लोड भी चल रहा है हमारा, ये रिले है, ये लोड है और वो बैटरी वोल्ट है। अब ये बैटरी वोल्ट जब कम हो जाएंगे तो लोड ऑटोमेटिकली हमारा बंद हो जाएगा। तो ये 11:15 पे आहिस्ता आहिस्ता बैटरी हमारी डाउन हो रही है। तो 11 पे आके इसने लोड हमारा ट्रिप करना है, उसने ट्रिप करना है रिले को, रिले ने करना है ट्रिप हमारे लोड को। तो ये तकरीबन बड़े आराम आराम से जा रहा है। यहाँ पे आगे थोड़ा स्लो हो गया, मेरे ख्याल में थोड़ा सा लोड इस पर और डालना पड़ेगा, या ले जनाब। जैसे ही वोल्ट डाउन हुए हमारा ट्रिप हो गया। अभी मैं लोड बंद करता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे गौर करना है, जैसे ही वोल्ट हमारे 12 होंगे लोड हमारा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाना है, ठीक है। अभी इस पे बढ़ना शुरू हो गए हैं वोल्ट, बड़े आराम से जा रहे हैं। मीटर थोड़ा दूर है लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा। इंतज़ार कर लेते हैं थोड़ा, या अगर मैं लाइट बंद करूँगा जो बल्ब चल रहा है 100 वाट का तो ये फ़ौरन ऊपर चला जाएगा। तो इसको चलें बंद कर लेते हैं। अगर इसको अगर ये ऐसे ही चला जाएगा तो बहुत अच्छा है, बंद करने की नौबत आएगी तो नहीं, बहरहाल नहीं जा रहा। ये देखिए जी, जैसे ही वो 12 पे एक लम्हे के लिए पहुंचा है, इसके और इसका तकरीबन पॉइंट्स का फर्क है। जैसे ही वो 12 पे पहुंचा, यहाँ पे देख सकते हैं आपके बैटरी वोल्ट 12 मौजूद है, ठीक है। जैसे ही ये 12 पे आया इसने लोड को ऑन कर दिया, 12.3 पे भी आ चुका है। ये भी तकरीबन 12 पे आके वापस चला गया। ये देखते हैं कितना है, यहाँ पे अभी रीडिंग चेंज होगी हमारे पास 11.9 है, ठीक है। अब उस हिसाब से ठीक है। अभी 11.87 है, उस पर 11.9 है। अभी ऐसे है कि दोबारा फिर जब वोल्ट 11 पे आएंगे इसने लोड को फिर बंद करना है।
तो उसके लिए ये हो गया लोड बंद। ठीक है, जैसे ही लोड बंद होगा हमारी बैटरी 12 पे आएगी, लोड चालू हो गया। तो ये जनाब डिमॉन्स्ट्रेशन थी, ये दिखाने का मकसद ये था कि इस तरह से लोड आपका ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होगा। मेन मसला था रिले के कनेक्शंस का। ठीक है, वो कुछ ना कुछ आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा सूरत हो गई है, रश यहाँ पे आ गया, लेकिन आपको समझाना मकसद था। होपफुली आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। जी दोस्तों, ये थी वीडियो कनेक्शंस की। थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ी मैसी हो गई, मतलब थोड़ा रश पड़ा हुआ था तारों का, और उस तरह से इतनी सफाई के साथ आपको मैं करके नहीं दिखा पाया। लेकिन आप उसको गौर से अगर देखेंगे तो आपको होपफुली उससे आइडिया हो चुका होगा कि आपने कनेक्शन कैसे करने हैं। रिले के बगैर बिल्कुल आसान है, रिले लगानी है तो वो भी आसान है, सिर्फ आपने फार्मूला समझना है कि कनेक्शन होने कैसे हैं। आपको फार्मूला समझ आ गया तो आप इजीली कनेक्ट कर सकेंगे। जो लोग तो रिलेज को पहले से जानते हैं या रिले लगाना जानते हैं, उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, वो देखते ही समझ जाएंगे। जो नया बंदा है वो भी इस वीडियो को देखने के बाद होपफुली कनेक्शन खुद कर पाएगा। बहरहाल अगर तो आपका डीसी लोड है तो आप उसको इस कंट्रोलर के साथ लाजमी कंट्रोल करें, इससे आपकी बैटरी की लाइफ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर तो आपको ये वीडियो देखने के बाद कनेक्शन की समझ आ गई है तो कमेंट में यस लिख दीजिए, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आपको समझ आ गया। और अगर आपको सारी वीडियो देखने के बाद भी समझ नहीं आई कि आपने कनेक्शन कैसे करने हैं, तो मुझे बता दीजिए किस पार्ट में आपको समझ नहीं आई, ताकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन उसको दोबारा से कर दूं। बहरहाल मेरे ख्याल में ये इससे आपको अंदाजा हो जाएगा अगर आप इसको रिपीट करके देख लेंगे या गौर से देख लेंगे। खैर, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आपका जो काम है कनेक्शन अगर आप करना चाह रहे थे तो आपके कनेक्शन हो गए होंगे। कोई मसला आ रहा है कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।